कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है और पूरे भारत में उनकी पूजा की जाती है। इसे गोकुल अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। ये त्योहार कृष्ण पक्ष की अष्टमी या भाद्रपद महीने के 8वें दिन पड़ता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म वर्तमान मथुरा उत्तर प्रदेश के एक कालकोठरी में हुआ था। उनका जन्म आधी रात को हुआ था, इसलिए परंपरा के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी पूजा निशीता काल में ही की जाती है, जो आधी रात के आसपास होती है। हिंदू महाकाव्यों में भगवान कृष्ण को प्रेम, करुणा और कोमलता के देवता के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें शरारतें करने और अपनी सर्वोच्च शक्तियों से चमत्कार करने के लिए भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार रानी देवकी के भाई कंस ने एक भविष्यवाणी सुनी थी कि रानी देवकी का 8वां संतान उनके मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनने के बाद उसने राजा वासुदेव और माता देवकी को काल कोठरी में बंद कर दिया। कंस ने एक एक कर देवकी के 7 संतानों का वध कर दिया। इससे पहले कि वो 8वीं संतान श्री कृष्ण को खत्म करने की कोशिश कर पाता, राजा वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में अपने सिर पर रखकर यमुना नदी पार की और उन्हें गोकुल में एक सुरक्षित आश्रय प्रदान किया, जहां माता यशोदा और नंद ने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। इसके अलावा महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान कृष्ण का वर्णन सबसे व्यापक रूप में माना जाता है। उन्होंने अर्जुन की धर्म के प्रति निष्ठा को बनाए रखा। भगवान कृष्ण की धर्म के रक्षक और अधर्म के विनाशक के रूप में प्रतिष्ठा के कारण उनका जन्म राष्ट्रव्यापी रूप से जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है। पूरा देश भगवान कृष्ण के जन्मदिन को बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाने के लिए एक साथ आता है। बच्चे छोटे कृष्ण के रूप में सजे हुए, मिठाई की दुकानों और सुंदर हाड़ियों से सजे बाजार, नाटकों की तैयारी करते लोग, जिसे रासलीला भी कहा जाता है, और मंदिरों को फूलों से सजाते हुए देखना काफी आम है। इस दिन हिंदू तीर्थ स्थलों पर पवित्र पुस्तकों, भागवत पुराण और भागवत गीता के श्लोकों का पाठ भी आयोजित किया जाता है। मंदिरों में उत्सव भोर से पहले शुरू होता है और पूरे दिन से लेकर आधी रात तक चलता है। भक्त कीर्तन का आयोजन करते हैं और भगवान के नाम का जाप करते हैं। कई भक्त भगवान कृष्ण की मूर्ति को सजाते हैं, अगरबत्ती जलाई जाती है, धर्म ग्रंथ पढ़े जाते हैं और कई लोग पूरे दिन उपवास भी करते हैं। इस अवसर पर कई स्वादिष्ट भोजन व्यंजन भी बनाए जाते हैं। भारत में कुछ स्थान विशेष उल्लेख के पात्र हैं। आपको बता दें कि इन स्थलों पर जन्माष्टमी समारोह का असली सार प्राप्त होता है। आइए उन विभिन्न स्थानों के बारे में एक बार आपको बताते हैं। ये त्योहार लोगों के दिल में इस जगह पर विशेष स्थान रखता है। पहला, मथुरा। मथुरा जो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, उन्हीं को समर्पित है। लगभग 400 मंदिर वहां पर उपलब्ध हैं, जिनमें से सभी को जन्माष्टमी के दौरान खूबसूरती से सजाया जाता है। श्लोकों का जाप, रासलीला का मंचन, आतिशबाजी और झूलोत्सव कृष्ण के स्वागत के कुछ सामान्य तरीके हैं। यहाँ जन्म दिवस से लगभग 10 दिन पहले से ही जश्न शुरू हो जाता है। वृंदावन जो श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा के निकट है, वहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी उत्साह पूर्वक मनाई जाती है। इस प्रबुद्ध शहर में भगवान कृष्ण ने अपने प्रारंभिक वर्ष बिताए थे। यहाँ भी जन्माष्टमी से 10 दिन पहले से ही शहर में जश्न शुरू हो जाता है। मंदिरों को नए फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। जैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, वासुदेव उन्हें गोकुल ले आए। यही कारण है कि प्राथमिक अवकाश के एक दिन बाद मनाए जाने वाले उत्सव को गोकुल अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उपासक भजन गाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, शंख बजाते हैं और घंटियां बजाते हैं। लोग घरों में फूलों से जन्माष्टमी की सजावट करते हैं। द्वारका एक सुंदर शहर और भगवान कृष्ण का घर है। कहा जाता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण 5000 वर्षों तक यहीं रहे थे। शहर में 1 महीने तक चलने वाला जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है। शहर भर के मंदिरों में मंगल आरती की जाती है।
तो ये थे श्री कृष्ण से जुड़े कुछ ऐसे स्थान जहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। वैसे तो कृष्ण जन्माष्टमी पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन भारत में ये जो स्थान है वो कृष्ण जन्माष्टमी के लिए विशेष महत्व रखता है।